अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों ये हमारे फेसबुक हैकिंग कोर्स का टॉपिक नंबर 3 है। आज इस जो है टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंस्टाग्राम हैकिंग। इंस्टाग्राम हैकिंग किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है फेसबुक हैकिंग और इंस्टाग्राम हैकिंग जो है ट्रेंड पर है, लोग हैक करना चाहते हैं। दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि आप ऐसे सोशल मीडिया को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते। अभी जो है 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि फेसबुक के जो है 120 मिलियन डेटा जो है लीक हुए हैं, और वो भी फेसबुक के अंदर से। वो किस तरीके से, आपने देखा होगा कि एप्लीकेशंस होते हैं, क्विज़ एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं फेसबुक में, जिनको हम खेलते हैं, पिक्चर्स वगैरह होते हैं, और उनमें होता है मुख्तलिफ गेम्स होते हैं जो हम खेलते हैं। छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जो फेसबुक में ऑलरेडी आपको मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप गेम्स खेल सकते हो। जैसे कि आप अपना नाम लिखते हो तो वो किसी का फेस शो करता है कि आप जो है इस शक्ल के हो। आपका फ्यूचर दिखाता है कि 100 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद। आपने ऐसे एप्लीकेशंस देखे होंगे फेसबुक में। तो इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू क्या होता है कि ये हैकर्स बनाते हैं, फेसबुक में ऐसा कोई फीचर है जहाँ आप एप्लीकेशन बनाकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। तो अब तक दूसरी बार जो है डेटा लीक हुए लोगों के, वहाँ हम क्या करते हैं कि उन एप्लीकेशन, आप जब भी उन एप्लीकेशन को क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो किसी और वेबसाइट पर। वहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, आपके पिक्चर वगैरह सब वहाँ पर जो है आ रहे होते हैं, आप उनको अलाउ करते हो। जब आपने देखा होगा, जब आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो फेसबुक आपसे पूछता है कि आप इसको अलाउ करते हो, तो आप इसको अलाउ कर देते हो। उसके बाद जो है आप उस वेबसाइट में जाते हो और वहाँ पर जो भी वो वेबसाइट मांग रहा होता है आप उसको दे देते हो। तो इसी तरीके से पिछली बार जो है 80 मिलियन से ज़्यादा डेटा लीक हुए थे फेसबुक में। अब जो है 120 मिलियन से ज़्यादा डेटा लीक हुए हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन से, जिसका नाम है नेम टेस्ट, कुछ ऐसा एप्लीकेशन है। अगर आपने ये न्यूज़ नहीं देखा तो आप देख सकते हो सर्च करके। तो यहाँ पर भी देखो कि डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ। अगर ये डायरेक्ट अटैक होता तो विक्टिम के पासवर्ड को निकालते। ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट कभी भी आप अटैक नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में जो है रख लें, क्योंकि ये अनहैकेबल होते हैं। इन पर आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, लेकिन इन पर आप कुछ मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फेसबुक हैकिंग का जो है कोर्स है, लेकिन आपको मैं ऐसे मेथड्स बता रहा हूँ कि आप इनको फेसबुक हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सब के लिए इस्तेमाल कर सको। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको फेसबुक हैकिंग के बारे में ही बताऊँ, मैं आपको मेथड्स जो है उल्टा सीधा करके बता रहा हूँ, ताकि आप बाकी वेबसाइट्स पर भी ऐसे मेथड्स को अप्लाई कर सको और इनसे सिक्योर रह सको। दोस्तों मैं आपको चंद चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले एक वेबसाइट पर हैं जिसका नाम है इंस्टाग्राम फॉलोवर्स इंक्रीजर, यानी फॉलोवर गेनिंग जो वेबसाइट होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आते हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, कभी तो लाइक्स गेन करने के लिए, कभी ऑटो लाइकर, कभी ऑटो फॉलोवर, जिनसे हमारे फॉलोवर वगैरह बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनमें फ़िशिंग भी होता है, और इस चीज़ को पावरफुल फ़िशिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे कहेगा कि लॉगिन करो, और इसने कुछ लिखा हुआ है कि भाई हाँ ये जो है वी यूज़ इंस्टाग्राम लॉगिन इन आवर साइट सेफली, ठीक है। हालांकि ये वेबसाइट सेफ़ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसने एक डोमेन ख़रीदा हुआ है जिसका नाम है .com, जो कि 10 रुपये में मिलता है, आप उसका ख़रीद सकते हो। ये डोमेन होता है जिसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर इसने कुछ लिखा हुआ है और एक वेबसाइट बनाया हुआ है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हो तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है आपका। आपको ये नहीं पता कि ये वेबसाइट आपको हैक कर लेते हैं, आपके यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्ट इनके पास चला जाता है यहाँ पर जब आप इसको लॉगिन करते हो तो। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आप हमारा टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, आप हमारा ये पढ़ें, आप हमारा वो पढ़ें। ये पेजेस इन लोगों ने बनाए हुए होते हैं कि यहाँ पर कुकीज़ इस्तेमाल होता है। ये वेबसाइट होते हैं, फ़िशिंग वेबसाइट होते हैं। आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि ये वेबसाइट आपके तमाम डेटा को हैक कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कभी भी ऐसे वेबसाइट्स का जो है विज़िट ना करें, अपना ईमेल पासवर्ड ना दें। यहाँ पर ये ईमेल पासवर्ड मांगेगा, फिर लॉगिन कर देगा। अब आप देखें, मैंने एक फ़िशिंग वेबसाइट बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा फ़िशिंग वेबसाइट है। हालांकि इसमें टॉप लेवल का डोमेन इस्तेमाल नहीं हो रहा, फ्री इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप इसको चेंज करके टॉप लेवल का डोमेन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पर है इंस्टा फॉलोवर्स बाइट होस्ट, यानी जो वेबसाइट है जिस पर हमने फ्री होस्ट किया है, और फिर .com। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव करके डायरेक्ट .com भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को सिक्योर भी कर सकता हूँ। वो किस तरीके से,
मैं SSL का जो है सर्टिफिकेट बाय कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब का पेज है, ठीक है, सिक्योर है। इस सिक्योर को देखकर लोग क्या करते हैं कि अपने लॉगिन पासवर्ड सब कुछ इंटर कर देते हैं। ये SSL का सर्टिफिकेट होता है जिसको हम कहते हैं SSL, ठीक है। ये आप देखते, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये होता है SSL का सर्टिफिकेट, ठीक है। हर वेबसाइट का अपना होता है और इसको आप ख़रीद भी सकते हो, अपने वेबसाइट पर लगा भी सकते हो। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें हमने एक वेबसाइट बनाया blogger.com पर, ठीक है। ब्लॉगर क्या होता है वो तो आपको पता है, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। वहाँ पर आपने ये सब कुछ जो है, ये पेज जो है वहाँ पर होस्ट किया blogger.com पर, और फ्रीनम जैसे वेबसाइट में, फ्रीनम एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपने फ्री डोमेन खरीद लिया, ठीक है। जैसे .com होता है, फ्रीनम में आपको मिलता है 9 से 10 डॉलर में, जो पाकिस्तानी रेट और इंडियन रेट में होता है 500 से 600 रुपये, जो कि 1 साल के लिए होता है। आपने वहाँ से ख़रीद लिया। अब आपने सेम टू सेम इसी तरीके का एक वेबसाइट बना लिया, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ना, सेम इसी तरीके का आपने एक वेबसाइट बना लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, अभी यहाँ पर अगर मैं कुछ भी इंटर कर दूँ, ठीक है, ये मैंने इंटर किया, ये अब मुझे रीडायरेक्ट करेगा फिर इंस्टाग्राम के ओरिजिनल पेज पर, या तो एरर शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आया, इसने एरर शो कर दिया, खैर हमारा काम तो हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं /password.html का जो है एक्सटेंशन डालूं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस होस्टिंग साइट में थोड़ा मसला आ रहा है, मैं आपको पुराना वाला दिखा देता हूँ, जहाँ पर जो है पासवर्ड को हमने हैक किया था। यहाँ पर देख लें, ठीक है, ये देखें, यूज़र नेम और आ गया पासवर्ड। तो इस तरीके से, और फिर उसका IP एड्रेस भी आ जाता है कि फ़िलाने IP एड्रेस ने किस डेट पर ये पासवर्ड इंटर किया। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल देख लें, ठीक है। ये मतलब वही वेबसाइट होता है, फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट का मसला है, हम दोबारा सही कर सकते हैं इसको। इस वेबसाइट का जो है फ्री होस्टिंग होता है ये। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है लोगों के चीज़ों को हैक किया जाता है। आपने देखा किस तरीके से हैक किया गया, ठीक है। ये फ्री वेबसाइट है, आप पेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। विक्टिम को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ भाई, ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये सिक्योर है, SSL लगा हुआ है, इस पर सब कुछ लगा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग, ये सब कुछ सोशल इंजीनियरिंग का काम होता है। लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आज भी चीज़ें हैक करते हैं, ठीक है। अब ये फ्री वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि 5gpfree.com इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। आप किसी भी फ्री होस्टिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप इस्तेमाल कर लें 00 वेब होस्ट का। मैं इसका मिसाल आपको दे देता हूँ। फ्री, वो पिछला भी वेबसाइट फ्री होस्ट जो है था, यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया था, ये bytehost.com। हालांकि इसमें थोड़ा सा मसला है, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक ID रजिस्टर करेंगे, अपना एक फ्री ID रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर आप जो है पेड भी रजिस्टर कर सकते हो। पेड में आपको ये सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। आपको cPanel मिलता है और आप जो है अपने डोमेन वगैरह भी बना सकते हो, आई थिंक, इस वेबसाइट में। फिर यहाँ पर हम इसको साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप अगर चाहो तो अपना इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपना दे दें, या तो आप फेक दे दें, अपना नाम दे दें, ईमेल एड्रेस दे दें, अपना यूज़र नेम दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं दे दें। यहाँ पर आप यूज़र नेम कुछ इस तरीके का दें, जो अगर आप फेसबुक का कर रहे हैं तो आप फेसबुक, ठीक है, लॉगिन, ऐसा यूज़र नेम दें जैसे कि विक्टिम को शक ना हो। लेकिन आपको जो है इस तरीके का यूज़र नेम देना है कि विक्टिम को शक ना हो। अब मिसाल के तौर पर आप इंस्टा फॉलोवर्स, ये इंस्टा ऑटो लाइकर से उसको हैक करना चाहते हो, तो उसी मुताबिक का जो है आपका डोमेन भी लगना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने उस डोमेन पर वर्क किया, लेकिन वहाँ पर कुछ और था, इंस्टा फॉलोवर्स था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना स्ट्रीट नेम और वगैरह वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं दे दें। अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर देना, इसमें कोई मसला नहीं है, आप चाहो तो अपना ओरिजिनल नंबर दे दें, इसका किसी को पता नहीं चलता। हम यहाँ पर टेम्प्रेरी जो है चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस हो गया और नंबर वगैरह टेम्प्रेरी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ID रजिस्टर कर लेता हूँ। आप चाहो तो टेम्प्रेरी नंबर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्प्रेरी नंबर क्या होता है, टेम्प्रेरी ईमेल क्या होता है,
उनका भी अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर textmail.org का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पहले रजिस्टर किया था और हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जाकर इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल को ओपन करके क्लिक कर लें। ये हमारा मेल है, ठीक है। इस पर आप जब भी आप रजिस्टर करेंगे, जो भी ईमेल देंगे वहाँ पर आपका यूज़र नेम भी आएगा, आपका पासवर्ड भी आएगा। और जो वेबसाइट, अब मिसाल के तौर पर वहाँ पर मैंने यूज़र नेम डेडसेक दिया था क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं देना। आपको जो है देना है कुछ ऐसा डोमेन देना है कि जिस पर आप बना रहे हो, जैसे फेसबुक लॉगिन हो गया या तो फिर हो गया, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए, या तो वो हो गया इंस्टा फॉलोवर्स ETC, ठीक है, जिनका आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने डेडसेक का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना सिंपली यूज़र नेम, और ये लिंक से जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस लिंक से जो है डायरेक्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें, ठीक है। ये हमारा यूज़र नेम आ गया, हमारा पासवर्ड भी यही होगा, इसको आप कॉपी करके दे दें, ठीक है। हमारा सी पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सी पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्टरी आपके सामने आएंगे। आपको एक डायरेक्टरी चूज़ करना होगा, वो होगा public/html। इस वेबसाइट में तो यही होगा। अगर आप बाकी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर होगा htdoc, कुछ इसी तरीके से होगा। वहाँ पर जाकर आपको जितने भी फोल्डर हैं उन सबको डिलीट करना होगा उस फोल्डर में। यहाँ पर इस वेबसाइट में तो है public/html, ठीक है। यहाँ पर हम सेलेक्ट, यहाँ पर जितने भी फाइल्स होंगे उन सबको पहले तो डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इसी कोर्स में आपको इसी फोल्डर में एक जिप फाइल मिलेगा। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले तो अपने फाइल्स को अपलोड करना है। मिसाल के तौर पर ये फिशिंग फाइल्स हैं, इनको एक एक करके अपलोड करना है पहले, ठीक है। ब्लू बार आप इसको अपलोड कर लें, फिर उसके बाद जो है दूसरे को अपलोड कर दें, फिर इसी मुताबिक जितने भी फाइल्स हैं उन सबको अपलोड कर दें। आप अपना भी जो है फिशिंग बना सकते हो, जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं वेबसाइट्स के, उनको कॉपी करके बना सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आप बनाएंगे जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको दिमाग खुद चलाना होगा और एक पिक्चर इनमें से अपलोड कर दें। अगर आप इस जो है सोर्स कोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको एक पिक्चर अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद सारे फाइल्स अपलोड हो गए। अब क्या होगा कि ये जो हमारा वेबसाइट है इसको हम विज़िट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने विज़िट किया, ये देखें विज़िट हो गया, सेम टू सेम उसी मुताबिक। अब इसको आप समझ लें, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टा फॉलोवर्स ETC। ये डेडसेक मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़र नेम दिया है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं देना, अपना नाम नहीं देना है। इंस्टा फॉलोवर या फेसबुक ऑटो लाइकर, उसको कन्विंस करना है आपको कि भाई ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने दिया यूज़र नेम, समझ लीजिए, और यहाँ पर हमने दिया पासवर्ड, ठीक है। अब जो है ये रीडायरेक्ट होकर इंस्टा के पेज पर चला जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम दोबारा से उस वेबसाइट को विज़िट करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर देखें ये आ गया यूज़र नेम, ये आ गया पासवर्ड, ठीक है, जो अभी हमने इंटर किया था। आप टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। उसका IP एड्रेस भी आ जाता है। अब आप किसी भी जो है पेज का सोर्स कोड निकाल कर, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यही इस्तेमाल करें जो मैंने इस्तेमाल किया, ये ज़रूरी नहीं है। आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है इसको ऑनलाइन तरीका कहते हैं कि जिस तरीके से फ़िशिंग जैसे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है कि पावरफुल फ़िशिंग का। अगर आप इसको डोमेन लगाना चाहते हैं तो आप अपना डोमेन बना लें, जैसे कि यहाँ पर डेडसेक लिखा हुआ, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इंस्टा, ठीक है, इंस्टा फॉलोवर जो भी आप देना, इंस्टा फॉलोवर गेन वगैरह वगैरह, जो भी फ्रीनम का इस्तेमाल करके, फ्रीनम एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डोमेन मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे डोमेन होते हैं वहाँ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 10 रुपये में, 8 रुपये में, 1 साल के लिए आपको ये मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ख़रीद सकते हो बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, इंस्टा फ्री फॉलोवर, जो भी नाम अवेलेबल है इसमें, जो डोमेन अवेलेबल है वो ले लें आप, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके यहाँ पर आप देखें
instafollower.com 8 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ ख़रीदना होगा। उसके बाद जो है आपको रीडायरेक्ट करना होगा इस वेबसाइट को अपने जो है इस वेबसाइट पर जो आपने बनाया है। यहाँ पर आप डायरेक्ट डोमेन भी ले सकते हो, यहाँ पर रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। कंप्लीट सेटिंग आपको इसी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। फिर आप SSL का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हैकिंग का, आपको ये सब फॉलो करना होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन किस तरीके से अटैक करते हैं लोग। इसी पावरफुल मेथड का इस्तेमाल करके लोग ऑनलाइन अटैक्स करते हैं और चीज़ों को हैक करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इंस्टा का पेज इसी तरीके से हो, आप मुख्तलिफ पेजेस वगैरह का इस्तेमाल करके, फिर गूगल का इस्तेमाल करके, गूगल के जो होते हैं लॉगिन पेजेस उनका इस्तेमाल करके ये आपको बासानी इंटरनेट में मिल जाते हैं। आपको वो HTML फाइल ज़रूरत होता है, उनको अपलोड करना पड़ता है सेम टू सेम उसी मुताबिक, और फिर रीडायरेक्ट करना पड़ता है। जो है रीडायरेक्ट भी आप कर सकते हो दूसरे वेबसाइट पर जब वो लॉगिन करेगा। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।